बीपीएससी टीआरई 4 यानी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर के और ये स्थिति तब बनी जब जो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें क्वेश्चन का रिप्लाई दिया गया है 23/11/2024 को शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसमें जयप्रकाश यादव जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, इनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा विभाग से संबंधित। कहा जा रहा है कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश के लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से अधिक छात्र शिक्षक की आनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर 55:1 और 38:1 है? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ पर जो रिप्लाई आया है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पहले ही घोषणा कर चुकी है, वो भी आपको माइंड में रखना है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी कहा था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मौखिक रूप में भी कहा है और समाचार पत्रों में भी इन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पोस्टिंग करने के बाद टीआरई में खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियां निकालने पर विचार, टीआरई मतलब टीआरई 4 की नियुक्तियां निकालने पर विचार किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाली पद अगर समानुपात अनुपात बराबर है तो खाली पद कहाँ से आएंगे? तो ये जो डेटा है ये काफ़ी पहले का डेटा इन्होंने दिया है। इसके बाद काफ़ी अभ्यर्थियों ने जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी अभ्यर्थी छट गए हैं और काफ़ी अभ्यर्थियों ने जॉब को छोड़ दिया है। इसके अलावा रोस्टर में संशोधन हुआ। इसके अलावा कई स्कूलों में काफ़ी मात्रा में नए एडमिशन भी हुए हैं। तो जब इनको वैकेंसी करनी होगी तो फिर से एक बार संशोधित रोस्टर मंगाया जाएगा, पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी है। कई सारे लोग सीटेट वाले जो थे अदर स्टेट के, जिनके 90 से कम नंबर थे, उनको भी जो है वहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे में काफ़ी सारी सीट्स जो हैं खाली होने का अनुमान है और उन सीट्स पर वैकेंसी आएगी टीआरई 4। और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। वैकेंसी आएगी लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा कंपटीशन ज़्यादा होगा, सीटें कम होगी, इसलिए तैयारी आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी होगी, एक्स्ट्रा स्टडी करनी होगी। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लगाइए कम से कम 3-4 बार और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपने वीक सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से काम करिए। तो टीआरई 4 की तैयारी करने के अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को बंद ना करें, ठीक है। वैकेंसी आएगी, पदों की संख्या अभी तक जितनी वैकेंसी टीआरई 1 में आई, फिर उससे कम 2 में हो गई, फिर उससे कम 3 में हो गई, तो पद जरूर कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। और हाँ, जो भी आप पढ़ते हैं उसका बेनिफिट आपको सिर्फ उसी परीक्षा में ही नहीं, कई अन्य परीक्षाओं में भी मिलता है। हाल ही में देखा होगा आपने, पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें, केवीएस हो गया, अन्य ईएमआरएस स्कूल हो गए, इसके अलावा बिहार में हो गए, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, लेखपाल हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली मैसेज किया कि उनका लेखपाल में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, केवीएस में भी हो गया। यानी आप तैयारी ऐसा तो नहीं है कि आप अलग अलग कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जो आपको सभी में हेल्प करती हैं, ठीक है। और अभी बिहार में जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ जो पहले से नियोजित टीचर थे उनको जो है परमानेंट यानी एक तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही। तो ये वैकेंसी लेट होगी, 2025 में ये वैकेंसी आएगी, इस साल नहीं आएगी और पदों की संख्या कम रह सकती है। आगे ये भी कह रहे हैं कि साथ ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिहार में भी नाटक होने लगा छात्र शिक्षक अनुपात। तो हर सरकार अपने तरीके से काम करती है और ऑलरेडी सीएम नीतीश कुमार घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसी फिर से आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।